आज हम आपको भारत की आर्थिक राजधानी और बॉलीवुड नगरी मुंबई की ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के 10 प्रेतबाधित स्थानों में 5वें स्थान पर है और इससे एक डरावनी दास्तान से जुड़ी है। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हमें शैतान पर भी विश्वास करना पड़ेगा। आइए पढ़े डिसूजा चौल की कहानी। मुंबई के माहिम में कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास एक ऐसी चौल है जहां पर लौकिक शक्तियों को अनुभव किया गया है। यहाँ के निवासी इन रूहानी ताकतों के कब्जे में कई बार आ चुके हैं। इस चौल के बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 25 वर्ष पहले इस चौल में सुलोचना नाम की महिला रहने को आई थी। वो एक दिन रात को कुएं से पानी भर रही थी, तभी फिसलन की वजह से उसका पैर फिसल गया जिससे वो महिला कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने के कई देर तक वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन चौल में रहने वाला कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सका और कुएं में पानी में दम घुट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत की वजह बताया जाता है कि उस कुएं के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद उस महिला की आत्मा इस कुएं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कोई रात को उस कुएं के नजदीक से गुजरता है तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। राम साकेत बिल्डिंग के कंपाउंड के इस कुएं को अब सील कर दिया गया है ताकि वो आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि वो किसी को परेशान नहीं करती है। यहाँ रहने वाला एक बूढ़ा आदमी उस औरत को जानता था और उसका कहना है कि हर अमावस को उसकी आत्मा यहाँ जरूर आती और सुबह गायब हो जाती है। इस चौल के मालिक, जिनका नाम रिचर्ड है, वो भी रोज इस कुएं के पास फल फूल चढ़ा जाते हैं ताकि उस औरत की आत्मा शांत ही रहे। वो कहना शुरू किया, मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, पर यह क्या अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गईं। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थिति हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था। अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे ये क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी लीला समाप्त हो गई थी। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेसर बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेसर बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तून तो बकस इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वो तून मुझ पर छोड़। इसके बाद रमेसर बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूककर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो पाठकगण, रमेसर बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से उन गांव वालों की रक्षा कर पाए? जीवन का अंतिम अटल सत्य है मृत्यु। जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही इस नश्वर शरीर देह को त्यागना पड़ता है। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और ये देह नश्वर है। कभी कभी कुछ लोगों को असमय ही मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। असमय मृत्यु से बचने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनि आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनि देव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार। इस दिन भगवान शनि के निमित्त पूजन करने वाले व्यक्ति को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है।
इसके साथ ही ज्योतिष संबंधी कुंडली के कई दोष भी इनकी आराधना से शांत हो जाते हैं। सबसे क्रूर माने जाने वाले शनि से कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजन करें। शनि के निमित्त शनि की वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करें। शिवजी के साथ ही शनिदेव की आराधना से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार को यह उपाय करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। यह उपाय शिव पुराण में दिया गया है, अतः इसमें शंका और संदेह न करें, अन्यथा इस उपाय का उचित पुण्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर किसी घर में सालों से कोई इंसान नहीं रह रहा हो तो ऐसे घर को प्रेतबाधित घर माना जाता है, क्योंकि उस घर में ऐसा कोई वाकया हुआ होगा जिसकी वजह से उस घर में कोई बस नहीं सका होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक विश्व के मशहूर प्रेतबाधित घरों में एक घर से रूबरू करवाते हैं, जहां इंसान के जाने की हिम्मत नहीं होती है और उस घर में आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा है। कौन सा है ये घर, कहाँ है ऐसा घर? आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताते हैं। इस घर का नाम वेले हाउस है और यह अमेरिका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस घर को थॉमस वेले ने 1875 में बनवाया था और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस वीराने में रहने के लिए आ गए। इस घर में आने के कुछ समय बाद ही उसके छोटे बेटे की बुखार की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद इनके 2 लड़कियों का जन्म हुआ। थोड़े दिनों में उसकी पत्नी की भी बीमारी में मौत हो गई। उसके बाद थॉमस के सबसे बड़े बेटे ने एक लड़की से शादी की और फिर तलाक हो गया। इस सदमे से उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह एक एक करते 1961 तक थॉमस की मौत के साथ पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस मकान को बनाते समय एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुर उसकी आत्मा यहाँ घूमती थी। वेले परिवार को इस बात का पता होने के बावजूद यहाँ रहने को आए और मौत के काल में समा गए। अब उनके पूरे परिवार की आत्माएं इस घर में रहती है। इस कारण अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका। इस घर के बारे में गहन अध्ययन करने के घोस्ट हंटर्स की टीम यहाँ आई थी। वो जब रात को 12 बजे के बाद जब इस घर में आए तो उन्हें उस घर में किसी के आभास और स्पर्श को महसूस किया। उन्हें बालों से ढके चेहरे दिखाई दिए जो एकदम गायब हो जाते थे। शीशों पर एकदम ताज़ा खून के धब्बे दिखाई दिए और भी ऐसे कई तथ्य थे जिनसे इस घर को प्रेत बाधित मानना पड़ा। अमेरिकन सरकार ने इस घर को म्यूजियम में बदल दिया और यहाँ आने वाले लोगों को राहु की मौजूदगी का एहसास करवाया। तो मित्रों, किस तरह ऐसे कई घर आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे जो आज भी सालों से बंद पड़े और उनके पीछे छुपी है एक कहानी। तो दोस्तों, आपको कोई ऐसी प्रेत बाधित घर की कहानी पता हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बता। एक लड़की जिसने 7 साल पहले लिखी अपनी मौत की भविष्यवाणी, डरावनी कहानियां। मित्रों, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वो ही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। हम जिस चीज को जब तक अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो हमें मिथ्या लगती है। जैसे किसी इंसान की नौकरी नहीं लग रही हो और वो किसी ज्योतिष के कहने पर अपनी दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और संयोग से उसकी नौकरी लग जाए, तो वो इंसान जिंदगी भर इसे ज्योतिष का चमत्कार ही समझेगा और जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो वो इसे बकवास मान सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो ना किसी ज्योतिष का है और ना किसी संयोग का। ये किस्सा है एक लड़की के बारे में है जिसने अपनी मौत के 7 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। कैसे? आइए जाने। उस लड़की का नाम अम्बा था और वो बचपन से बहुत होशियार थी। इस लड़की के बारे में आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। अम्बा ने अपने पिता को 1 नवंबर 1995 को 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट में दी थी और यही गिफ्ट हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर क्या ऐसा लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था और वो उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया? उस कविता में अम्बा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा मेरा शरीर जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आजादी से। मैं उड़ी मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी एक नजर देख तो लूं। मेरी खत्म होती जिंदगी, मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था। खून में लथपथ यादें 21 साल की, विदाई इस शरीर की, सारे बह गई इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियां। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश,
आंखों में लिए सपना नए जहां का अम्बा ने अपनी जिंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफी शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन सलोनी देर रात घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए, लेकिन कहते हैं ना होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अम्बा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो उन्हीं कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था वही मंजर उनके सामने खड़ा था। उसके पिताजी से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसे जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता है और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो।